अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। आप लोगों को मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं दुबई के अंदर कैसे आया और मैं पाकिस्तान में क्या जॉब कर रहा था और यहाँ पे मैं क्या जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे जॉब कैसे मिली। सब व्यू दिखाता हूँ जीएलटी का। तो ये मेरे ऑफिस की लोकेशन है। वेरी वेरी टू बी ऑनेस्ट, मुझे तकरीबन 20 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी। और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। तो बहुत अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ दोबारा, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। माशाल्लाह बहुत मुबारक महीना है। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रही है, तो इस वजह से बस ऑफिस से सहरी अफ्तारी करते करते टाइम गुजर जाता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो बनाने का। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों को मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा, ठीक है, कि मैं दुबई के अंदर कैसे आया और मैं पाकिस्तान में क्या जॉब कर रहा था और यहाँ पे मैं क्या जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे जॉब कैसे मिली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उन सब का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बातें पूछी, इंफॉर्मेटिव चीज़ें पूछी। मैंने एक एक को रिप्लाई करके बताया। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच किया, मैंने उनको भी बताया। हर तरह की हेल्प किया मैंने और आगे भी हेल्प करता रहूँगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैं दुबई के अंदर कैसे आया और मैंने अपना जॉब का करियर कैसे स्टार्ट किया। मैं पाकिस्तान के अंदर ही लाहौर में एज अ फुल स्टैक डेवलपर जॉब कर रहा था दुबई की कंपनी के साथ एज अ फ्रीलांस। मतलब कि पाकिस्तान में बैठ के दुबई की कंपनी के साथ मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रहा था। तो मैंने तकरीबन 1-1.5 साल काम किया काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे। तो मैंने फिर सोचा कि यार क्यों दुबई ही मूव ना किया जाए। तो 1 साल के बाद 1-1.5 साल मैंने उस कंपनी में स्पेंड किया मैंने लाहौर में। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ख़ुद दुबई जाता हूँ और जॉब हंट करता हूँ और आजमाते हैं, अपना लक आजमाते हैं कि क्या सीन है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने दुबई से लाहौर से जॉब लेफ़्ट की, रिज़ाइन किया और उसके बाद मैंने 2 मंथ का विज़िट वीज़ा निकलवाया और मैं दुबई आ गया। सॉरी, उस टाइम पे 3 मंथ का होता था। अब तो 2 मंथ का वीज़ा हो गया, लेकिन उस टाइम पे 3 मंथ का वीज़ा होता था, विज़िट वीज़ा जो था। तो मैंने 3 मंथ का वीज़ा निकलवाया। तो यहाँ पे मेरा पहले ही छोटा भाई रहता था, तो उसके पास आया मैं। लेकिन मैं अपनी 2-3 मंथ की इन्वेस्टमेंट लेके आया था कि मुझे पता था वहाँ पे जाके जॉब हंट करना, उसके बाद फूड एक्सपेंस और रेंट के एक्सपेंस मैंने बेयर करने हैं। कम से कम 3 मंथ का मेरे पास ये एक्सपेंस होना चाहिए। बैकअप अपना बना के आया था। और सेकंड ये कि पहला मंथ तो आके मैंने इंजॉय किया था, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना बिलीव था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल जाएगी। तो जब जॉब मिल जानी है तो मुझे फिर दुबई घूमने का टाइम नहीं मिलना। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फिर मैंने डिसाइड किया कि 1 मंथ मैं सिर्फ चिल करूँगा, नींद पूरी करूँगा, घूमूँगा, दुबई घूमूँगा फिरूँगा, इंजॉय करूँगा। तो मैंने पूरा 1 मंथ इंजॉय किया। कहीं पर भी मैंने अप्लाई नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया। तो जैसे ही 1 मंथ गुजरा तो मुझे ख़ुद रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार इतना इजी भी नहीं होता जितने मैं कॉन्फिडेंस के साथ आया हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मुझे अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडीड पे प्रोफाइल बनाई जो दुबई की इंडीड है। उसके बाद लिंक्डइन पे मैंने अपना कनेक्शंस को बिल्ड किया, जो दुबई में एचआर हैं उनसे मैंने अपने कनेक्शन बिल्ड किए और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी टू बी ऑनेस्ट, मुझे तकरीबन 20 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी और एज अ फुल स्टैक डेवलपर ही जॉब मिली थी मुझे। इंडियन की कंपनी थी, बिज़नेस पे में दुबई में। तो मुझे एज अ फुल स्टैक डेवलपर जॉब मिल गई थी। लेकिन स्टार्टिंग में मैं फ्रेशर था दुबई में। पाकिस्तान में मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन दुबई के अंदर मैं फ्रेशर था। तो इसलिए मुझे मतलब नॉर्मल सैलरी पे मिली थी, लेकिन मिल गई थी जॉब मुझे। वहाँ पे मैंने 2-3 मंथ काम किया। तो जैसे जैसे मैं 2-3 मंथ गुजरते गए, मुझे चीज़ों का आइडिया होता गया, एक्सपीरियंस होता गया कि कैसे मतलब और डीप जाता गया कि कैसे दुबई में जॉब ले सकता हूँ और कहाँ कहाँ पे मार्केट मैंने
टारगेट करनी है, कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं, मुझे सारा चीज़ों का आइडिया होता रहा। तो 2-3 माह मैंने उस कंपनी में जॉब की, उसके बाद मैंने लेफ़्ट कर दी। तो उसके बाद मुझे एक अच्छी कंपनी से ऑफ़र आई जो कोरियन कंपनी थी। तो उधर उन्होंने ख़ुद ऑफ़र किया तो मैंने स्विच करके उधर चला गया। उन्होंने मुझे वीज़ा वगैरह लगवाया मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरा जर्नी रहा उनके साथ। और उधर भी मैं फुल स्टैक डेवलपर गया था। ये मेरी जर्नी है कि यहाँ पे मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किन किन टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा हूँ। मैंने PHP में काम कर रहा हूँ, लारावेल में काम कर रहा हूँ, कोडिंगनेटर में काम कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, jQuery, HTML, CSS, डेवऑप्स और गिटहब, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ों में मैं अपना करियर बनाया हुआ है और इसमें मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो ये मेरा जर्नी था। तो बाकी भी एक व्यूवर मुझसे पूछ रहा था कि यार मैं इंडिया से हूँ, मेरी इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सैलरी है और मैं दुबई में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन मैं ये जॉब भी नहीं छोड़ना चाह रहा, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। उसको मैंने यही कहा था कि यार अगर आपने दुबई के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको वो दुबई की इंडिया की जॉब छोड़ के एक दफ़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अपना लक आजमाना पड़ेगा। नहीं तो घर बैठे आपको कैसे पता चलेगा यार आप सूटेबल हो दुबई के लिए कि नहीं। ये है कि सोचो मत, निकलो, एक दफ़ा लक आजमाओ, नहीं होगा तो क्या होगा आगे भी तो मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना। इधर नहीं होगा तो फिर बंदा कुछ और कर लेगा, लेकिन एक दफ़ा लक आजमाना चाहिए। और माशाल्लाह रमज़ान का महीना जा रहा है, जिस तरह आपको पता है, तो बहुत बरकतों वाला महीना है। दुआओं में याद रखो, इबादत करो जितनी हो सकती है, रोज़े रखो। ये वाला महीना रहमतों का होता है, बरकतों का होता है। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो और ख़ुद भी दुआ करो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करो, सब के लिए करो, पाकिस्तान के लिए करो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बाकी सब कुछ ठीक करेंगे। तो काफ़ी बिज़ी रूटीन के साथ मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सका, बीच में गैप आता रहा। तो इंशाल्लाह रमज़ान है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है। अभी भी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ी है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी भी मैं ऑफ़िस में ही हूँ, ये मेरा ऑफ़िस है सामने, और मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ JLT का। तो ये मेरे ऑफ़िस की लोकेशन है। तो गाइज़ ये सिर्फ मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को लाइक्स करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। ऐसे मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स से। तो आप लोगों को पता भी होगा कि मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं करता, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँगा, पहले भी करता हूँ। तो कुछ भी पूछना है पूछो, मैं वीडियो भी बनाऊँगा इन सब पे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। बाय, अल्लाह हाफिज़।